नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता है यानी प्रोडक्ट तो बनता है, साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी विमुक्त होती है। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में भी उत्पाद बनता है और साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, विमुक्त होता है। इसलिए उस संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए CH4 प्लस O2 तो बना क्या है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यानी जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, साथ में ऊर्जा यानी ऊष्मा भी विमुक्त होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में भी यही होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी वही होता है। संयोजन अभिक्रिया में भी आप इन उदाहरण को लिख सकते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी इन्हीं उदाहरण को लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए N2 प्लस H2, तो N2 और O2 अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, NH3 बनता है, साथ में ऊष्मा विमुक्त होती है। तो आप दोनों ही उदाहरण में देखें कि रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, साथ में ऊष्मा यानी ऊर्जा भी विमुक्त होती है। तो संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता ही है, साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया में भी लागू होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी उत्पाद भी बनता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो ये क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।